तो साथियों नमस्कार और स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी सर्किल में। और इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं बिहार एसएससी 2026 के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सेट, और ये सेट नंबर 6 है हमारा। देखिए जो पहला प्रश्न है कि पौधों में भोजन का परिवहन किसके द्वारा होता है, जाइलम, फ्लोएम, कार्टेक्स या एपिडर्मिस। तो सिंपल है कि पौधे में भोजन का परिवहन जो है, तो भोजन क्या है, पौधों में पत्तियां में बनती है तो नीचे की ओर आएगा। तो भोजन जो है पेड़ पौधों में फूल मतलब फल, याद रखिए फल फूल, तो फ्लोएम से आता है नीचे, और पानी जो है जड़ से जाता है तो जाइलम। तो भोजन जो है ये फ्लोएम के माध्यम से परिवहन होगा, और जो खनिज और पानी है वो जड़ के माध्यम से जाता है तो जाइलम के थ्रू होगा। ठीक है, तो सिंपल यहाँ पे हो जाएगा फ्लोएम। अगला दूसरा प्रश्न है कि प्रकाश संश्लेषण के दौरान ऑक्सीजन किससे प्राप्त होती है, कार्बन डाइऑक्साइड से, H2O यानी जल से, या क्लोरोफिल से, या सूर्य प्रकाश से। ये सभी लगते हैं प्रकाश संश्लेषण में। पर बताना कि ऑक्सीजन किससे निकलती, तो ऑक्सीजन जो है वो H2O या जल के अपघटन से ऑक्सीजन निकलती है। तो सही विकल्प नंबर 2 हो जाएगा। तीसरा प्रश्न है कि मानव शरीर में इंसुलिन हार्मोन कहाँ बनता है, यकृत, गुर्दा, अग्नाशय या प्लीहा। तो मानव शरीर में जो इंसुलिन हार्मोन है ये हमारे अग्नाशय या पैंक्रियाज में बनता है। ठीक है। अगला चौथा नंबर प्रश्न है कि पृथ्वी का सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ कौन सा है। तो प्रकृति का सबसे प्राकृतिक जो कठोर पदार्थ है वह हीरा है। तो सही विकल्प इनमें हीरा हो जाएगा। पांचवा प्रश्न है कि पृथ्वी का मानव शरीर में लाल रक्त कणिकाओं का जीवन काल कितने दिन का होता है, 60 दिन, 90 दिन, 120 दिन या 150 दिन। तो ये 120 दिन का होता है लाल रक्त कणिकाओं का जीवन काल, इसलिए सही विकल्प नंबर 3 हो जाएगा, 120 दिन। और छठवां प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा रोग जीवाणु से होता है या बैक्टीरिया से होता है, मलेरिया, टाइफाइड, डेंगू या फिर एड्स। तो सही विकल्प यहाँ पे नंबर 2 टाइफाइड हो जाएगा, कि टाइफाइड जो है जो कि साल्मोनेला टाइफी बैक्टीरिया से होता है। तो सही विकल्प टाइफाइड। सातवां नंबर प्रश्न कि कौन सा अंग मूत्र का निर्माण करता है, यानी कि पेशाब का निर्माण कहाँ पे होता है, मूत्राशय में, गुर्दा में, यकृत में या प्लीहा में। तो सही विकल्प यहाँ पे गुर्दा हो जाएगा, या किडनी से में इसका निर्माण होता है। आठवां प्रश्न है कि पृथ्वी की वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा किस गैस की है, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड या फिर आर्गन। तो सही विकल्प यहाँ पे हो जाएगा नाइट्रोजन, 78%। नौवां प्रश्न है कि अ, पृथ्वी का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है, पृथ्वी का सबसे बड़ा महासागर प्रशांत महासागर है। तो सही विकल्प यहाँ पे नंबर 3 हो जाएगा। नौवां प्रश्न है कि भारत में हरित क्रांति का जनक किसे कहा जाता है, MS स्वामीनाथन, वर्मा, वर्गीज कुरियन या मेघनाथ साहा। तो सही विकल्प यहाँ पे नंबर 1 हो जाएगा कि भारत में हरित क्रांति का जनक जो है MS स्वामीनाथन को कहा जाता है। 10वां प्रश्न है कि कौन सा राज्य चाय उत्पादन में अग्रणी है, बिहार, केरल, असम, पश्चिम बंगाल। तो सही विकल्प यहाँ पे हो जाएगा असम। 11वां नंबर प्रश्न है कि लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, CV मावलकर, नेहरू जी या फिर राधाकृष्णन। तो सही विकल्प हो जाएगा GV मावलकर, ये लोकसभा के पहले अध्यक्ष थे। 12वां नंबर प्रश्न है कि भारत में योजना आयोग की स्थापना कब हुई, 1947, 1950, 1951 या फिर 1952। तो सही विकल्प यहाँ पे हो जाएगा 1950 में योजना आयोग की स्थापना हुई। 13वां नंबर प्रश्न है एक संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई, 1942, 1945, 1950 या 1960। तो सही विकल्प हो जाएगा यहाँ पे कि संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना जो है सन 1945 में हुई थी। अगला 14वां नंबर प्रश्न है कि भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है, NH1, NH2, NH44 या NH27। तो सही विकल्प हो जाएगा यहाँ पे नंबर 3 NH44 जो है भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है, जो कि 3745 किलोमीटर लंबा है, 11 राज्यों से होकर यह गुजरता है। और अगला प्रश्न है कि भारत में रेलों का विद्युतीकरण सर्वप्रथम किस मार्ग पर हुआ, दिल्ली, आगरा, मुंबई, पुणे, मुंबई, ठाणे या हावड़ा, दिल्ली। तो सही विकल्प हो जाएगा यहाँ पे मुंबई ठाणे मार्ग पर भारतीय रेल का विद्युतीकरण सबसे पहले हुआ। ठीक है। अगला 15वां नंबर प्रश्न कि भारत का पहला उपग्रह कौन सा था, आर्यभट्ट, भास्कर, रोहिणी या इनसेट। तो सही विकल्प हो जाएगा आर्यभट्ट भारत का पहला उपग्रह था, जो 1975 को लॉन्च किया गया था रसिया के माध्यम से। प्रश्न नंबर 16 इसरो का मुख्यालय कहाँ है, हैदराबाद, बेंगलुरु, चेन्नई, तिरुवनंतपुरम। तो इसरो का मुख्यालय जो है बेंगलुरु में है।
17वां नंबर प्रश्न कि भारत का पहला परमाणु रिएक्टर कौन सा था? ध्रुव, अप्सरा, कामिनी या साइरस? तो सही विकल्प हो जाएगा यहाँ पे अप्सरा। भारत का पहला परमाणु रिएक्टर था जो कि 4 अगस्त 1956 को महाराष्ट्र मतलब बार्क की सहायता से चालू किया गया था, है ना। 18वां प्रश्न है, कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है? बिल गेट्स, चार्ल्स बेबेज, एलन ट्यूरिंग या स्टीव जॉब्स? तो सही विकल्प हो जाएगा चार्ल्स बेबेज को कंप्यूटर का जनक कहा जाता है। 19वां प्रश्न है कि कंप्यूटर की स्मृति की सबसे छोटी इकाई क्या है? कंप्यूटर मेमोरी की सबसे छोटी इकाई बाइट, बिट, किलोबाइट या मेगाबाइट? तो सही विकल्प हो जाएगा यहाँ पे बिट। 20वां कि एमएस वर्ड किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है? सिस्टम सॉफ्टवेयर, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर या प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर? तो यह एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। सही विकल्प नंबर 3 हो जाएगा। अगला 21वां नंबर प्रश्न है कि www का पूर्ण रूप क्या है? वर्ल्ड वेब वाइड, वाइड वर्ल्ड वेब या वर्ल्ड वाइड वेब या वेब वर्ल्ड वाइड? सही विकल्प नंबर 3 हो जाएगा, वर्ल्ड वाइड वेब इसका सही पूर्ण रूप है। और 22वां नंबर प्रश्न है कि भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक या कैग की नियुक्ति कौन करता है? प्रधानमंत्री, संसद, राष्ट्रपति या मुख्य न्यायाधीश? सही विकल्प यहाँ पे नंबर 3 हो जाएगा कि कैग की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं, है ना। अगला 23वां नंबर प्रश्न है कि संविधान की 8वीं अनुसूची किससे संबंधित है? केंद्र राज्य संबंध, राज्य सूची, भाषाएं या फिर मौलिक अधिकार? तो सही विकल्प हो जाएगा भाषाएं से संबंधित है ये। अगला 24वां नंबर प्रश्न कि भारत के उपराष्ट्रपति का निर्वाचन कौन करता है? केवल लोकसभा, केवल राज्यसभा या संसद के दोनों सदन या विधानसभा? सही विकल्प यहाँ पे नंबर 3 हो जाएगा कि संसद के दोनों सदन मिलकर भारत के उपराष्ट्रपति का निर्वाचन करते हैं। 25वां प्रश्न है कि लोकसभा का अधिकतम कार्यकाल कितना होता है? 4 वर्ष, 5 वर्ष, 6 वर्ष या 7 वर्ष? तो जो अधिकतम कार्यकाल होता है वह 5 वर्ष होता है। सही विकल्प यहाँ पे नंबर 2 हो जाएगा। इस वीडियो में इतना ही, बाकी अगले सेट में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।